जय हिंद दोस्तों, डीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आप लोग कल चल रहा था स्थानीय मान और जातीय मान। आप लोग बहुत संख्याएं पढ़ चुके हैं, हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी करा दिए हैं। स्थानीय मान और जातीय मान पर उसकी परिभाषा कल हम बताए थे, उसका माने भी समझाए थे। उसी पर कल एक क्वेश्चन सॉल्व भी करवाए थे। तो किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर उसमें कुछ समझ में नहीं आया था कि 0.8 कैसे हो गया था। इसमें देखिए, उसने कहा था, रिक्वेस्ट भी किया था, सर फिर से एक बार बता दीजिएगा। तो इसीलिए उस क्वेश्चन को हम फिर लिख लिए हैं और हम बता देते हैं, अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। इसमें लिखा है 2983.989 में 9 के स्थानीय मानों का योग 8 के स्थानीय मानों के योग से कितना गुना है, ये पूछा था। तो इसमें बहुत आसान था। इसमें देखिए 9 को पूछा है और सिर्फ 8 को पूछा है। तो यहाँ पर देखिए 9 यहाँ है और यहाँ है। तो एक 9 आपका, तो पहले 9 का स्थानीय मान निकाल लीजिए। 9 का स्थानीय मान बराबर आपका क्या हो जाएगा? 9 का स्थानीय मान आपका हो गया 900, यही ना होगा? 900 इसका हो जाएगा 9 गुणे 100 यानी 900। और इधर दशमलव, इस देखिए ये आपका है दशांक, हमने बताया था ये क्या है? दशांक, ये शतांश और ये सहस्त्रांक। ठीक, तो देखिए यहाँ इस 9 का हो जाएगा आपका 9 और 8 से हमें कोई मतलब नहीं, तो 0 कर देंगे और फिर इस 9 का हो जाएगा 9। ये बात समझ में आ गई। फिर नीचे लिख लीजिए 8 का स्थानीय मान। 8 का स्थानीय मान आपका 80 होगा, क्योंकि दहाई के स्थान पर है, दहाई के स्थान पर। तो 8 गुणे 10 बराबर क्या हो जाएगा? 80 दशमलव। अब यहाँ पर देखिए 8 यहाँ पर है, किस स्थान पर है? ये आपका दशांक, ये शतांक और ये सहस्त्रांक। तो आप देखिए उसमें उस बच्चे ने यही कमेंट किया था, सर आप यहाँ पर 0 या 8 0 कैसे कर दिए, 8 0 कैसे कर दिए, या 0.8 कैसे कर दिए? तो जो भी था 0.08 कैसे कर दिए? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका शतांक है, शतांक के नीचे आप यहाँ कुछ लिखेंगे नहीं, चूंकि आपको 8 का स्थानीय मान चाहिए। ठीक, तो हमें जैसे यहाँ पर देखिए 8 का हमने क्या लिख दिया था? 8 का 0 कर दिए थे, क्योंकि हमें 9 से मतलब था। अब यहाँ पर हमें नीचे 8 का स्थानीय मान लिखना है ना, 8 का स्थानीय मान तो 80 हो गया। और दशमलव, हमें इससे नहीं मतलब है, यहाँ पर 9 है, 9 से मतलब नहीं है, लेकिन इतना मतलब है, स्थान का मतलब है। देखिए ये शतांश है, तो शतांश के जगह पर 0 हो जाएगा। ये क्या है? ये दशांक है, दशांक के जगह पर 0 हो जाएगा, शतांश के जगह पर 8 हो जाएगा, और फिर सहस्त्रांक के जगह पर 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। फिर इसको हमने घटा दिया था, तो ये हो जाएगा आपका 9, फिर इसमें से घटाएंगे तो 2, और यहाँ पर 8 दशमलव, 0 में से 0 और 10 में से 8 गए 2, और यहाँ पर हो गया 8। यही ना आंसर आया था। उस बच्चे ने कहा था सर यहाँ पर आपने डायरेक्ट लिख दिया बिना बताए। तो यहाँ पर सिर्फ यही होगा, शतांश और शतांश के नीचे शतांश लिखा जाएगा, दशांक के नीचे दशांक लिखा जाएगा, सहस्त्रांक के नीचे सहस्त्रांक लिखा जाएगा। ठीक, दशमलव में यही होता है कि दशमलव के बगल वाली, देखिए उसमें हमने, आप देखिएगा ध्यान से, दशांक, सहस्त्रांक और शतांक का जब लिखाए थे तो उसमें लिखाए थे दशमलव का पहला अंक दशांक होता है, दशमलव का दूसरा अंक शतांश होता है, और दशमलव का तीसरा अंक सहस्त्रांक होता है। ठीक है, तो ये इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि ये शतांश के स्थान पर है। बात समझ में आई? और हमें 8 का ही स्थानीय मान ज्ञात करना था, इसलिए यहाँ 0 0 हो जाएगा शतांश के जगह पर। बात समझ में आई? किसी बच्चे ने चौधरी नाम का था, तो उस बच्चे ने कमेंट किया था सर ये बात समझ में नहीं है, ये आपने डायरेक्ट लिख दिया। और उसने एक बात ये भी कही थी, सर आप समझाते नहीं, हम पूरा समझाने का प्रयास करते हैं अच्छी से अच्छी तरह से। हो सकता है कि कहीं पर मिस्टेक हो जाए, यहाँ पर खड़े होकर बोलना ही अपने आप में बहुत है। तो चलिए, कल आपका स्थानीय मान और जातीय मान हो गया था, उस पर यह सवाल था। इसी पर एक सवाल और दे देते हैं, तो आप लोग इसको कमेंट में करके जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट करते रहिए इससे, और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, हौसला बढ़ता है, हम और अच्छे से मेहनत करेंगे। तो अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाते रहिए। इसमें देखिए स्थानीय मान और जातीय मान पर एक सवाल हम और आपको दे रहे हैं, कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा, और पिछला वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, स्थानीय मान का ही है। 550.505 में 5 का स्थानीय मान है,
आप इसमें देखिएगा विकल्प भी दे दिए हैं। 5000 होगा, 5 होगा, 0.005 होगा, 0.05 होगा। ये लोग आप करके बताइएगा। आप वैसे सॉल्व कर लीजिए, कमेंट में सिर्फ विकल्प ही लिख दीजिएगा। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही। बहुत आसान है। स्थानीय मान आपको बता दिए हैं और जातीय मान भी बता दिए हैं, ठीक है। इसमें ये दशांक, शतांक और सहस्त्रांक भी आपको बता दिए हैं। इसमें से कौन सा विकल्प सही हो सकता है? इनके 5 का स्थानीय मान निकालना है सबका। 5 के स्थानीय मान निकालेंगे आप, तो इसमें से कौन सा सही हो सकता है, ठीक है। चलिएगा करके कमेंट बताइएगा और फिर आपको ले चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए दोस्तों, देखिए क्रम को आगे बढ़ाते हुए संख्या, उसमें आप जो भी पढ़े हैं स्थानीय मान और जातीय मान को आगे बढ़ाते हुए उसी क्रम में यह है, स्थानीय मान और जातीय मान में यह है योज्य तत्समक एडेटिव एडेंटी, ठीक है। और उसी में है गुण्य तत्समक मल्टीप्लिकेटिव एडेंटी, ठीक। ये क्या होते हैं इनके बारे में जानते हैं। देखिए योज्य तत्समक वह संख्या होती है, देखो योज्य तत्समक वह संख्या, इसको लिख लीजिए साथ साथ, वह संख्या जिसमें किसी संख्या के योग करने पर संख्या का मान वही रहे। बात समझ में आ गई। वह संख्या जिसे किसी भी संख्या में, वह संख्या जिसे किसी भी संख्या में योग करने पर, जिसे किसी भी संख्या में योग करने पर संख्या का मान वही रहे, ठीक है। योज्य तत्समक क्या होता है? ऐसी संख्या जिसे उठाकर किसी संख्या में योग करते हैं तो उसका मान वही रहे। जैसे मान लीजिए 11 का, जैसे मान लीजिए 11 में क्या जोड़ दें कि मान वही आ जाए, 11 में क्या जोड़ दें कि मान वही आ जाए, तो 0 है, ठीक। फिर है 6 में क्या जोड़ दें कि मान 6 हो जाए, तो 0 ही होगा, ठीक। 0 ही जोड़ेंगे तभी ना मान में कोई परिवर्तन ना हो। या 8 में क्या जोड़ दें कि मान वही रह जाए, 0। 8 में क्या जोड़ दें कि मान वही रह जाए, 8 ही रह जाए। देखिए 11 में क्या जोड़ें कि मान 11 रह जाए, 6 में क्या जोड़ें कि मान 6 रह जाए, 8 में क्या जोड़ें कि मान 8 रह जाए। तो देखिए योज्य तत्समक क्या होता है? वह संख्या जिसे किसी भी संख्या में योग करने पर संख्या का मान वही रहे। बात समझ में आ गई। देखिए 0 ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या में चिपका देंगे, जोड़ देंगे तो उसका मान वही रहेगा। बात समझ में आई। 6 है, 6 में देखिए 6 का मान बदले ना, उसमें क्या जोड़ा जाए, 0। 8 में 8 का मान परिवर्तित ना हो, आपसे कोई कहे कि 100 में क्या जोड़ा जाए कि 100 ही आए, तो 0 है, ठीक। तो इसलिए हमने देखिए 0 को दूसरे कलर से लिख दिया है कि आप पहचाने रहिए, ये योज्य तत्समक है, ठीक। और गणित में एक चीज और समझ लीजिए, गणित में 0 ही एक ऐसी संख्या है जो योज्य तत्समक है, ठीक। योज्य तत्समक मात्र एक संख्या है क्या, 0। तो दिमाग में अपने बैठा लीजिए, जब कहीं योज्य तत्समक की बात आएगी तो वह संख्या क्या होगी, 0। अब आइए आगे, गुण्य तत्समक क्या होता है? वह संख्या गुण्य है, गुणा समझ लीजिए इसको। वह संख्या गुण तत्समक कहीं कहीं लिखा मिलता है। वह संख्या जिसे किसी संख्या में गुणा करने पर संख्या का मान ना बदले। अब आप बताइए, ऐसी संख्या बताइए जो किसी संख्या में गुणा करने पर वही मान हो। ऐसी संख्या बताइए जो किसी भी संख्या में गुणा किया जाए उस संख्या से तो उसका मान वही हो। जैसे आप देखिए, जैसे मान लीजिए
मान लीजिए 7 में किस संख्या से गुणा किया जाए कि मान 7 आवे। 7 में किस संख्या से गुणा किया जाए मान 7 आवे, तो वह संख्या क्या है? 1। और कोई ऐसी संख्या है नहीं कि वही आ जाए। फिर है मान लीजिए 4 है, 4 में किस संख्या से गुणा करें कि मान 4 आवे, तो 1 है जिसको 1 से गुणा 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। या मान लीजिए 5/4 को किस संख्या से गुणा करें, 5/4 को किस संख्या से गुणा करें कि 1/4 किस संख्या से गुणा करें कि मान वही आवे, बात समझ में आ गई। तो वह मात्र संख्या क्या है? 1। तो मित्रों देखिए यह चीज क्लियर हो गया। गुण्य तत्समक क्या होता है कि वह संख्या जिसे किसी संख्या में गुणा करने पर संख्या का मान वही आवे, तो वह मात्र संख्या क्या है? 1। एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या में गुणा करोगे तो संख्या का मान बदलेगा नहीं। बात समझ में आ गई। तो गुण्य और ये एक जो है, एक सिर्फ मात्र एक ऐसी संख्या है कि जो किसी संख्या में गुणा करने पर मान परिवर्तन नहीं होता। तो अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, योज्य तत्समक 0 और गुण तत्समक 1। ठीक है, इसको नोट करते रहिएगा। और योज्य प्रतिलोम उसी में अभी आपने पढ़ा योज्य तत्समक और गुण्य तत्समक। अब योज्य प्रतिलोम क्या होता है देखिए, इसको लिख लीजिए, इसकी परिभाषा लिख लीजिए। वह संख्या जिसमें किसी संख्या के जोड़ने पर किसी संख्या को जोड़ने पर योज्य तत्समक हो जाए। बात समझिए। इसमें देखिए योज्य प्रतिलोम क्या होता है, वह संख्या जिसमें किसी संख्या को जोड़ने पर, ठीक है, वह संख्या किसी संख्या को जोड़ने पर योज्य क्या होगा, योग उसका क्या हो जाए, योज्य प्रतिलोम। योग क्या हो जाए, योज्य तत्समक हो जाए। योज्य तत्समक आप अभी पढ़ चुके हैं। योज्य तत्समक क्या होता है, शून्य होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 25 में क्या योग करें कि मान शून्य हो जाए। शून्य माने योज्य तत्समक हो जाए, सीधा लिखा है योज्य तत्समक हो जाए। तो 25 में क्या जोड़ें कि मान शून्य हो जाए। तो 25 में एकमात्र संख्या ऐसी है -25 कि इसी को जोड़ने पर क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर है मान लीजिए आपका है 15 में क्या जोड़ा जाए कि मान शून्य आ जाए। तो 15 में जोड़ेंगे -15 जोड़ेंगे। बात समझ में आई। क्योंकि और कोई संख्या नहीं है कि इसको 0 कर दे, जोड़ने पर और कोई ऐसा संख्या नहीं है कि इसको जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो और मान लीजिए माइनस यहाँ पर 11 है, -11 है, इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये मान इसका योज्य प्रतिलोम हो जाए, योज्य तत्समक हो जाए। तो इसमें क्या जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे। ठीक, फिर है मान लीजिए 5/2 है। 5/2 में क्या जोड़ दें यहाँ पर कि मान शून्य हो जाए, योज्य तत्समक हो जाए। तो -5/2 जोड़ दीजिए। क्या जोड़ देंगे, -5/2। तो एक चीज समझ में आ गया आपके, यहाँ पर बहुत ध्यान से देख लीजिए। एक चीज समझ में आ गया होगा कि योज्य प्रतिलोम वह होता है कि संख्या का चिन्ह का विपरीत, मतलब अगर जो +25 है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -25। यही ना हुआ है, हमने क्या लिखा, हुआ संख्या जिसमें किसी संख्या को जोड़ने पर योग योज्य तत्समक हो जाए। ठीक, तो योज्य तत्समक किस संख्या को जोड़ने पर, उसी के विपरीत संख्या को जोड़ने पर, विपरीत संख्या को नहीं, विपरीत चिन्ह को। ठीक, विपरीत चिन्ह को। यहाँ पर देखिए प्लस था, माइनस हो गया, यानी 15 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -15। 11 का योज्य प्रतिलोम +11 और 5/2 का योज्य प्रतिलोम -5/2। तो अब एक चीज क्लियर हो गया कि प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस, यानी योज्य प्रतिलोम का मतलब है चिन्ह का परिवर्तित कर देना।
माइनस है तो प्लस कर दीजिए और प्लस है तो माइनस कर दीजिए, बस इतना ही करना है योज्य प्रतिलोम में। ये बात समझ में आ गई। चलिए अगला है आपका गुण प्रतिलोम। क्या है? गुण प्रतिलोम। आप लोग मित्रों वीडियो को ढेर से ढेर सब्सक्राइब करते रहिए और दूसरों के पास पहुंचाते रहिए। बहुत मेहनत लगता है ये सब करने में, दिखने में सिर्फ आसान है, तो इसलिए आप अधिक से अधिक लाइक भी करते रहिए। चलिए गुण प्रतिलोम आपका है गुण प्रतिलोम। गुण प्रतिलोम इसका मल्टीप्लिकेटिव होगा, मल्टीप्लिकेटिव। चलिए छोड़ो, गुण प्रतिलोम में आइए। गुण प्रतिलोम क्या होता है? गुण मतलब हम बताए थे गुणा, गुणा, इसको गुण प्रतिलोम भी कह सकते हैं। गुण हम इसलिए नहीं लिखते हैं, गुण का मतलब होता है विशेषता। ठीक है, तो विशेषता पर मत जाइए। गुण का मतलब गुणा आप गणित में समझिए, गुणा होगा। तो गुणा प्रतिलोम क्या होता है? ऐसी संख्या, इसमें लिखेंगे ऐसी संख्या या वह संख्या जो किसी संख्या में गुणा करने पर संख्या का मान गुण तत्समक हो जाए या हो जाता है। ठीक, देखिए वह संख्या जो किसी संख्या में गुणा करने पर संख्या का मान गुण तत्समक हो जाए। बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 21 लिखा है, 21 में किस संख्या से गुणा कर दें, 21 में किस संख्या से गुणा कर दें। आप एक बात बताइए, गुण तत्समक क्या होता है? गुण तत्समक 1 होता है। 21 में किस संख्या से गुणा कर दें कि 1 हो जाए। तो इसको गुणा करने के लिए और आपके पास कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ इसको 1/21 से गुणा करेंगे। ठीक, 21 कट जाएगा, बच जाएगा आपका 1। ठीक, या 2 है, 2 को किस संख्या से गुणा करें कि इसका मान 1 आ जाए, तो 1/2। बात समझ में आ गई। फिर मान लीजिए संख्या 4 है, 4 को किस संख्या से गुणा करें कि मान 1 आ जाएगा, तो 1/4। ठीक, 4 से 4 कट जाएगा, मान आएगा 1। तो एक चीज समझ लीजिए, यहां पर आप फिर लिख दे रहे हैं योज्य तत्समक किसे कहते हैं? योज्य तत्समक कहते हैं आपके 0 को, और गुण तत्समक किसे कहते हैं? गुण तत्समक कहते हैं 1 को। ठीक, हमारी लिखावट पर मत जाइए, शब्दों पर विशेष ध्यान मत दीजिए, सिर्फ हमारे थीम को समझिए, हम कहना क्या चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये मत कहिए सर ये गलत लिखा है, ये सही लिखा है, बस आप समझिए गुण तत्समक लिखा है। गुण तत्समक क्या होता है? 1 होता है। योज्य तत्समक क्या होता है? 0 होता है। ठीक, तो हमने यहाँ पर देखिए गुण तत्समक क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, और मान लीजिए अगर जो हम यहाँ पर लिखा है 5/3 लिखा है, अब 5/3 को किस संख्या से गुणा करें? चलिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पर आइए। 5/3 को किस संख्या से गुणा करें? किस संख्या से गुणा करें कि आपका गुण तत्समक 1 आ जाए? ठीक, तो इसको क्या करेंगे? किससे गुणा करेंगे? 3/5 से। यानी आप इसमें एक चीज ये देख लिए होंगे, गुण तत्समक में क्या होता है? मान पलट जाता है। ठीक, पलट जाता है मतलब उल्टा हो जाता है, अंश हर हो जाता है और हर अंश हो जाता है। 21 था, 21 का अगर जो पूछा जाए गुण तत्समक तो 1/21, 2 का गुण तत्समक 1/2, 4 का गुण तत्समक 1/4। ठीक, 5 का गुण तत्समक 5/3 का गुण तत्समक 3/5। बात समझ में आ गई? तो ये था आपका गुण तत्समक। इसके पहले योज्य तत्समक आपका हो गया, योज्य तत्समक हो गया, गुण तत्समक हो गया, योज्य प्रतिलोम हो गया, गुण प्रतिलोम। एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। योज्य तत्समक आपका 0, गुण तत्समक आपका 1, योज्य प्रतिलोम आपका होता है, चिन्ह बदल देना, प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस, बस 2 ही चिन्ह रहेंगे, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। और गुण तत्समक में क्या होता है? मान
पलट जाते हैं। अंश को हर कर दीजिए और हर को अंश कर दीजिए, बस यही है। चलिए दोस्तों, तो आप अब हो गया ये टॉपिक, स्थानीय मान और जातीय मान का टॉपिक खत्म हुआ। उस पर एक ओवरऑल सवाल सभी टॉपिक को लेते हुए ले लिए हैं। स्थानीय मान में आपने स्थानीय मान पढ़ा, जातीय मान पढ़ा, योज्य तत्समक पढ़ा, गुण तत्समक पढ़ा, योज्य प्रतिलोम पढ़ा और गुण प्रतिलोम पढ़ा। इतने टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं। तो उस पर एक सवाल है, इस सवाल को करेंगे, आपका जो भी बचा खुचा होगा वो भी सही हो जाएगा। देखिए सवाल है 6248.6.657 में सहस्त्रांक के स्थानीय मान का 10 के घाते 4 गुणा मतलब उतनी गुना कर दीजिए, उसको गुणा गड़बड़ हो जाएगा, गुना सैकड़ांक के स्थानीय मान का अंतर का 13वां हिस्सा में यदि शतांक का जातीय मान का भाग दे दिया जाए तो परिणाम का योज्य प्रतिलोम का गुण प्रतिलोम बताइए। ठीक, इसमें आपका ओवरऑल स्थानीय मान से लेकर और गुण प्रतिलोम के सवाल को ले लिए हैं। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। 6248.657 में सहस्त्रांक के स्थानीय मान, अब देखिए सहस्त्रांक का स्थानीय मान क्या है, सहस्त्रांक ये हो गया आपका दशांक, ये हो गया शतांश, ये हो गया सहस्त्रांक। ठीक, तो सहस्त्रांक का स्थानीय मान यानी 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान आपका हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 7 बटे कितने अंक पर, 1 2 3, 7 बटे 100। ठीक, देखिए ये आपका दशांक जो होता है 1/10 10वां हिस्सा, और ये होता है शतांश 1/100वां हिस्सा, और ये इकाई दहाई सैकड़ा 1/100वां होगा, और ये 1/1000 होगा। ठीक है, 1/1000वां हिस्सा, तो ये हो जाएगा आपका 7 का स्थानीय मान 1/1000। बात समझ में आ गई। चलिए अब फिर कह रहा है स्थानीय मान का 10 के घाते 4 गुना है, तो 10 के घाते 4 का मतलब 4 जीरो बढ़ा लीजिए, 10 घाते 4 का मतलब 4 गुना का मतलब गुणा है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, 1 2 3 जीरो कट गया, 10 का 7 में गुणा करेंगे कितना आया 70, मान 70 आया। इसको पकड़ कर रखिए, आगे बढ़िए। सैकड़ा अंक के स्थानीय मान का अंतर, तो सैकड़ा इकाई दहाई सैकड़ा, यही ना है सैकड़ा। अब सैकड़ा के कहा है कि सैकड़ा अंक के स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान कितना होगा 200। ठीक, 2 का स्थानीय मान 200, अंतर का 13वां हिस्सा, तो इसके सैकड़ा के स्थानीय मान, सैकड़ा अंक के स्थानीय मान का अंतर, तो इसमें सैकड़ा के स्थानीय मान का अंतर कर दीजिए, ये आपका हो गया 200 हो गया। देखिए तो ये हो जाएगा आपका सैकड़ा अंक के स्थानीय मान में अंतर, तो देखो सैकड़ा कितना है 2 और 2 का स्थानीय मान 200, तो इनका अंतर कितना होगा 200 में से 70 गए 130। बात समझ में आ गई। का 13वां हिस्सा मतलब एक 13 से भाग कर दीजिए, 13 कम 13 कितना आया 10। 13वां हिस्सा में यदि शतांक का जातीय मान, अब शतांक कौन है, ये है 5 का कह रहा है शतांक का जातीय मान, तो जातीय मान 5 का क्या होगा 5 ही होगा। कह रहा है शतांक के जातीय मान का भाग दें, तो इसमें जातीय मान का भाग दे दीजिए, 5 का जातीय मान का भाग। ठीक, बात समझ में आ गई। इधर देखिए यहाँ पर आपका 10 आया था, उसमें शतांक के जातीय मान से भाग करना है, तो भाग कर दिए तो आया कितना 2। अब कह रहा भाग दे दिया जाए तो परिणाम का योज्य प्रतिलोम, अब बताइए परिणाम जो आया 2 आया, अब 2 का योज्य प्रतिलोम, 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, अभी आप बताए हैं प्लस का माइनस हो जाएगा योज्य प्रतिलोम में, तो इसका क्या होगा -2। योज्य प्रतिलोम का फिर कहा गुण प्रतिलोम, तो योज्य प्रतिलोम का गुण प्रतिलोम में क्या होता है संख्या पलट जाती है, यानी -2 है, तो गुण प्रतिलोम आपका हो जाएगा, गुण प्रतिलोम क्या हो जाएगा -1/2, क्या हो गया 1/2। तो मित्रों ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ये ओवरऑल एक ही सवाल ले लिया पूरे
टॉपिक से, 2 वीडियो में टॉपिक समझाया लेकिन सवाल एक ही सवाल में सब आ गया। ठीक है, फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। देखिए इसमें कहा था इतने में सहस्त्रांक के स्थानीय मान का 10 के घाते 4 गुना, तो सहस्त्रांक कौन है? 7 था। ठीक है, तो 7 का स्थानीय मान होगा 7/1000 और 10 गुना कहा 10 के घाते 4 गुना, तो 10 के घाते 4 का मतलब होता है 10,000, उससे गुणा कर दिए तो आपका मिला कितना 70। फिर कहा सैकड़ा अंक के स्थानीय मान में अंतर, तो सैकड़ा का स्थानीय मान 2 था, सैकड़ा के स्थान पर कौन था? 2 था, उसका स्थानीय मान 200, तो उसका अंतर निकाले तो कितना हुआ 130। ठीक, का 13वां हिस्सा में, 13वां हिस्सा मतलब 13 से भाग कर दीजिए, 13वां हिस्सा में यदि शतांक का जातीय मान, तो 13वां हिस्सा से भाग के तो आया कितना 10 आया, 10 आया। फिर कह रहा है कि शतांक का जातीय मान, तो शतांक यहाँ 5 था तो उसका जातीय मान 5 ही होगा, तो 5 से भाग कर दिए तो कितना मिला 2 मिल गया, भाग दे दिया जाए तो परिणाम का योज्य प्रतिलोम, तो योज्य प्रतिलोम 2 का योज्य प्रतिलोम -2 का गुण प्रतिलोम, गुण प्रतिलोम मतलब अंश को हर वर्ग कर दीजिए। ठीक है, तो ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2, तो इसका आंसर आपका क्या मिला -1/2 मिला। ये बात समझ में आ गई? चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये आप लोग करते रहिए। ठीक है, और एक सवाल देकर ही, एक सवाल हम दे चुके हैं, आज सवाल नहीं देंगे, बस आप लोगों से एक निवेदन यही करेंगे कि वीडियो से अधिक सब्सक्राइब करिए और दूसरे लोगों तक पहुंचाते रहिए। ठीक है, आज बंद करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।